लूटे पाटे ना कुछ काम किए हुए नहीं है। कुछ काम नहीं। कुछ नहीं, खाली लूटा पाटा बाय। अब हमें एक चूतिया बराबर एक बढ़िया वो अब कोई काम कर रही भाई। हाय भाई लाठियाँ तो ऐसी पड़ी हैं कि इस बार तो बेरोजगार जो लड़के बच्चे जितने हैं सब सिखा देंगे। लाठी तो ऐसी पड़ी है कि बाबा जी अब जाएंगे गोरखपुर, हमको तो यही है आशा। मैं भाई राम दो हो गए हैं, एक बीजेपी के राम हुए, एक भाई जो मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम हैं वो राम हैं, जो बीजेपी के राम हैं। मैं उन सबको नहीं मानता। 370 जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। जिसके पास पैसा रहेगा वो वहाँ जाएगा। अब यहाँ जो गरीब हैं जिसको भाई नौकरी की तलाश है वो अपना जिए खाएगा कि वहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर। 370 तो भाई पूरे भारत की बात हो गई ना। 370 से उत्तर प्रदेश चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस बार चुनाव जो है मुद्दा है रोजगार, विकास, यही सब मुद्दा है। जात तो है ये है, लेकिन जात में भी है सबका अपना अपना मत है। जिसको जहाँ प्रॉफिट है वो सब अपना वोट देंगे। जात से कोई मतलब नहीं है। मेरा फ़ायदा जहाँ है मैं वहाँ दे रहा हूँ, उनका फ़ायदा वहाँ है वो वहाँ दे रहे हैं, बस यही चल रहा है। हाँ, और कोई दूसरा पद देखिए सपा वाले निकाले हैं जी, युवाओं को 22 लाख IT सेल में जी, हाँ। तो कहने का मतलब अब 12 लाख नौकरियाँ आपके सरकारी विभाग में पड़ी हैं, सरकारी विभाग में। तो मुद्दा सब यही है। युवा तो उलट देंगे इस बार, युवा उलट देंगे। युवा ही बीजेपी को लाई थी, युवा ही सपा को भी और पूर्ण बहुमत में ले आ रही है। पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश सब। ये हमें कमी बहुत बा है, कमी ही बा है। ये भेड़ हम रखे रहे, हमारा भेड़ चोरी हो गई। कितनी भेड़ चोरी हुई? 27 बोर भेड़ी चोरी हो गई भाजपा के राज में। कितने वर्ष हुआ चोरी? ये 5 साल के अंदर इनके सरकार बनते हुए गेहूँ चरा था, साढ़ से रहे ऊपर से ये छोड़ दिए हैं। तो कह रहे हैं कि हमें राशन दे, तेल दिया। राशन दे था 5 किलो दे क्या 5 कुंटल चरत है, तो कौन बराबर बा? ये कई बगल जाता साइकिल की तरफ। कब आए कब दिखावा न किया यहाँ अभी दुख दर्द को कौनो चीज नहीं आवत तो के गोजी से लेके दौड़ाई मारी की। कब आए कब दिखावा न किया यहाँ अभी दुख दर्द को कौनो चीज नहीं आवत तो के गोजी से लेके दौड़ाई मारी। भाजपा के मुख्यमंत्री आए थे उपरौठ गांव में, कहे थे चीनी मिल चालू हो गई, चीनी मिल तो बंद पड़ी है। वहाँ तो गौशाला खोला गया और 50-60 गाय डेली मर रही हैं। देखिए 100 नंबर जो गाड़ी है, जरा सा भी झगड़ा होने पर तुरंत तत्काल पहुँच जा रही है। और हमारे खेत में बीजेपी की साढ़ तुरंत पहुँच जा रहा है। ये उनका विकास है। हमारा विकास तो अभी 100 नंबर खड़ी है। ये हमारा विकास है, हमारे पार्टी का विकास है। और नौजवान बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार, बलात्कार, किसी की जमीन हड़पना, ये बीजेपी की सरकार की है। महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, किसानों पे गाड़ी चलाना, ये है बीजेपी का विकास। बुलडोजर धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलाधिकारी ठाकुर हैं। कहाँ गया आरक्षण? तो उनका तो झूठ बोलना पुरानी आदत है बीजेपी वालों का। कहाँ ब्रिज बन गया? कौन सा ब्रिज पे ट्रक चल रही है? कहाँ दिखाएंगे वो? बेरोजगारी, व्यापार, नौजवानों युवाओं को नौकरी नहीं दिया। इस पे जनता विकास पे नाम पे वोट देगी समाजवादी पार्टी को, और भाजपा को यहाँ से बेदखल करने जा रही है। कुछ लोग योगी बाबा जाके मठ में घंटा बजाएंगे। अब उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। लेकिन वो बड़े बड़े चैनलों 303 की बात होती है। तो झूठ बोलना बीजेपी की पुरानी आदत है। उसने अभी लखीमपुर खीरी में महिला जब जा रही थी पर्चा दाखिल करने, ब्लाउज साड़ा खींच लिए, खींचे कि नहीं खींचे? और जो लड़की को बलात्कार किया गया उसको जला दिया गया, किसी परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। यही है बीजेपी का विकास। कोई रोजगार नहीं। यहाँ किसान नौजवान पैदल घूम रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। किसान रोज जो है 25-50 साल रोज खेती चल रहे हैं। कहाँ से पैदावार बढ़ेगा? कहाँ से किसान जिएगा खाएगा? अनाज मिल रहा है वो तो
कांग्रेस की देन ही है जो इतना स्टॉक था इन्होंने बांट के खाली कर दिया। अब क्या बचा है? कोई महामारी आ गया तो इनके पास दाना नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर मैं हाजिर हूं चुनावी रुझान को लेकर के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां हाजिर हूं यह उत्तर प्रदेश का भदोही जिले का विधानसभा औराई क्षेत्र है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस स्थान पे मैं जहां हाजिर हूं इसी जगह चीनी मिल स्थापित है, जो कि इस समय भदोही जनपद में काफ़ी पुराना चीनी मिल माना जाता है, लेकिन यह चीनी मिल काफ़ी वर्षों से बंद है। उसी जगह आज हमारी खास रिपोर्टिंग होने वाली है। यह जो रिपोर्टिंग होने वाली है ये खासकर चुनावी रुझान को लेकर होने वाली है। मैं आपको याद दिला दूँ कि भदोही जनपद में 7वें चरण में चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से चुनाव का बिगुल जब से बजा है, भदोही जनपद के तीनों विधानसभा सीटों में हर जगह सरगर्मी चढ़ गई है। तो इस वक्त मैं जहां हाजिर हूं ये भदोही जनपद का तहसील औराई के अंतर्गत माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर मैं हाजिर हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से चुनाव का उत्तर प्रदेश में चुनाव की रुझानें चल रही हैं, किसी भी पार्टी का एक तरफा वोट या एक तरफी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी भी चुनाव जारी है। कि किसी जगह तो चुनाव कंप्लीट हो गया है, किसी जगह चुनाव अभी होना बाकी है। तो जिस तरीके से जनताओं का रुझान आ रहा है, अभी कुछ भी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज इस चाय की दुकान पे हमारी खास बातचीत होने वाली है और इस चाय की दुकान पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, हर जाति से, हर समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं। किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक समुदाय से लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि औराई विधानसभा सीट से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, जिसके विधायक दीनानाथ भास्कर थे, और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने सुरक्षित सीट पर अंजनी सरोज को प्रत्याशी घोषित किया है। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने संजू कनौजिया को घोषित किया है। तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से कमला शंकर भारती को चुनाव में उतारा है। तो जिस तरीके से देखा जाए सुरक्षित सीट पे हालांकि 2 पंचवर्षीय अगर हम पिछली बात करें तो यहाँ मधुबाला पासी ने जो है कि रही हैं। इसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक बार रह चुके हैं। तो ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर होगा चुनाव। देखना है कि किसके पक्ष में यह चुनाव जाएगा, अभी हम ये नहीं कहेंगे। चलिए हम जनता से रुझान लेते हैं और जनता की बात जानते हैं कि विकास का पहिया हमारे विधानसभा औराई में आया है तो कितना चला है भारतीय जनता पार्टी के विकास का, और कौन सी जनता सरकार की कौन सी योजनाओं से ज़्यादा खुश है और कौन सी योजनाओं से नाराज़ है, क्या है इनका दिमागी चलन क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर इनके अंदर किस प्रकार की बातें चल रही है, कैसे लोगों को ये वोट करेंगे, किन प्रत्याशियों को वोट करना चाहते हैं, जाति को लेकर होगा, सिंबल को लेकर होगा या क्षेत्रीय नेता को लेकर होगा। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि औराई विधानसभा सुरक्षित सीट से दीनानाथ भास्कर जो कि रहने वाले भदोही जनपद के नहीं हैं, वो दूसरे जनपद से आए हैं। वहीं अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अंजनी सरोज, वो जनपद की मानी जाती हैं। और हम आपको यह भी याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी से जो कमला शंकर भारती हैं वो भी भदोही से आते हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें कांग्रेस की तो संजू कनौजिया भी जनपद भदोही से ही आती हैं। तो गैर जनपद अगर देखा जाए तो एक प्रत्याशी हमारे इस पूरे चक्रव्यूह में दिखाई दे रहा है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ की जनता के साथ कि कौन से चक्रव्यूह में जनता चल रही है, किसको लेकर के वो अपनी वोट को देना चाहती है। तो चलिए अब हम जनता से बातचीत शुरू करते हैं। लवधर यादव। आपकी काफ़ी उम्र है, हाँ, कई जो है सरकारें आते जाते आपने देखी होगी। हाँ। क्या अनुभव मिला, कौन सी सरकारें अच्छे काम की है, जनता के लिए काम की है, कौन हित के लिए काम कर रही है? सपा सरकार साइकिल। क्यों ऐसा क्यों? बसपा भी है, भाजपा भी है। 5 किलो आनंद नाद देते हैं, कुल बछवा गाय बजूस चला था। अब एक खेती 50 किलो का तो दस्कान होता रोज। तो बताओ कौन दुख बात सुरक्षा तो और न तो रोजी बाद रोटी बाद वो बा कुछ मिल चलावे वो करे पेट भरे। ये जो सरकार अभी चली है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की, ये सरकार किस लिए नहीं सही है, क्या इसमें कमी है? बताइए कि यह सरकार सबसे बढ़िया कौन सा काम की है? लूटे पाटे ना कुछ काम किए वो दाई है। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, खाली लूटा पाटा बाय। अब हमें एक चूतिया बराबर एक बोलिए वो अब कोई काम कर रही भाई, हाई करा हाउ करा, अभी हाई देते ही हाउ देते ही, यही आला पाला फाड़ के हमें एक बुझाए है। हम जैसे खाए बिना परेशान है, क्या कही। प्रदीप कुमार शुक्ला। पहले तो आप ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी क्वालिफिकेशन हम BA LLB हैं। अच्छा, BLLB जी। तो प्रैक्टिस भी करते होंगे? नहीं, अभी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराए हैं। अच्छा। अभी इसकी और जरूरत क्या है। करते हैं वकील साहब? और कुछ
काम यही ठेकेदारी उकेदारी यही सब। कुछ तो क्षेत्र में ज़्यादा होंगे लगभग ठेकेदारी हाँ, से संबंधित है। हाँ। LLB किए हैं तो जनताओं के बीच जी भी आना जी जाना। हाँ मिलते हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार की सरकार जो चली है वो किससे जनता कितना खुश है, कितना नाखुश है? खुश है तो कौन से मुद्दों पे खुश है? अब जनता का क्या है भाई, सबका अपना अपना मत है। जैसे ये बाबू साहब हैं जो है, इनका मत दूसरा है, चाचा जी हैं हाँ। इनका मत दूसरा है। लेकिन नहीं, कहने उधर जितने लोगों से बात हुई लगभग सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके कार्यों को उन्होंने सराहना किया है। जी जी तो अभी आप एक नवयुवक हैं, अगर देखा जाए तो जी। जो बच्चों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर लाठियाँ भाई लाठियाँ तो ऐसी पड़ी हैं कि इस बार तो बेरोजगार जो लड़के बच्चे जितने हैं सब सिखा देंगे। जी लाठी तो ऐसी पड़ी है जी कि बाबा जी अब जाएंगे गोरखपुर, हमको तो यही है आशा। अभी दादाजी ने, कई लोग ने कहा कि सरकार ने बड़े अच्छे काम किए, सारी योजनाएं बताई। नहीं क्या किए हैं भाई भाई कुछ दिखाई पड़ रहा है, यही काम किए बताइए, कुछ दिखाइए, यही बगल बताइए क्या किए हैं। यहाँ जैसे बगल में पूरा जंगल पड़ा हुआ है, 15-20 बीघे के पूरा यहाँ सब प्लाट है। कोई योजना करते तो यहाँ सब काम धाम सब देखते ताकि सारी योजना गोरखपुर, कुछ योजना बनारस, एक छोटा सा जिला भदोही, यहाँ बताइए क्या दिए। राम मंदिर वो 370 मैं राम मंदिर तो ये देखिए इस समय भाई राम 2 हो गए हैं। जी एक बीजेपी के राम है, हाँ, एक भाई जो मर्यादित पुरुषोत्तम जी, श्री जी, राम जी, हैं जी, जी। वो राम हैं, जी जी। जो बीजेपी के राम हैं। मैं उन सबको नहीं मानता। आपको क्या लग रहा है इन मुद्दों पे बीजेपी कितना सफलता पा सकती है? जैसे 370 राम मंदिर 370 जम्मू कश्मीर में हुआ है, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, जिसके पास पैसा रहेगा वो वहाँ जाएगा। जी जी अब यहाँ जो गरीब हैं, जी जिसको भाई नौकरी की तलाश है, वो अपना जिए खाएगा कि वहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर। 370 तो भाई पूरे भारत की बात हो गई ना। 370 से उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो मुद्दा है रोजगार। अच्छा, एक चीज़ और, क्षेत्र के हैं आप, तो यहाँ के जो विधायक दीनानाथ भास्कर जी थे, दीनानाथ उनका कोई भास्कर। विकास जो बड़े पैमाने पर हो, जिसको आप हाईलाइट में बता सकें, ऐसा कुछ है? विकास तो भाई दीनानाथ भास्कर भी कुछ वही मंच वंच, रामलीला का मंच, अच्छा, यही विकास है। और भाई कुछ वही रोड हैं जो बनवाए हैं यहाँ से वहाँ तक, यही सब। कुछ इंटरलॉकिंग होंगी। कोई बड़े पैमाने पे, ये तो क्षेत्रीय काम अब है, बड़े बड़े पैमाने पे काम जो नवयुवकों को सीधा जोड़ता है या किसी अन्य कामों को किसानों को नहीं, सीधा जोड़ता हो, कुछ ऐसी नहीं, चीजें सब बताइए जो आप। सबको मिल रहा है वही मिल रहा अच्छा, है। आपके तरफ से अगर ये औराई की जनता के हिसाब से आपको मांगना हो कि औराई के लिए ये डेवलपमेंट होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब और आई के लिए डेवलपमेंट, एक हॉस्पिटल है बगल में ही सामुदायिक में, आज का नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था है। कोरोना काल था, सब बंद था, कितने लोग बिना दवा के मर गए। अच्छा, एक चीज़ और, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा जी वो जाति पे होगा या फिर बड़े इस सिंबल पे बार होगा? चुनाव जो है मुद्दा है रोजगार, जी विकास, जी यही सब मुद्दा है। जात तो है ही है, जी लेकिन जात में भी है, सबका अपना अपना मत है। जिसको जहाँ प्रॉफिट है वो सब अपना वोट देंगे, जात से कोई मतलब नहीं तो है। ये बताइए, मेरा फायदा जहाँ है मैं वहाँ दे रहा हूँ, उनका फायदा वहाँ है वो वहाँ दे रहे हैं, बस यही चल रहा है। अच्छा, हाँ, और कोई उसका मतलब नहीं। विशेष इससे नहीं जुड़ नहीं रहा है। नहीं। अच्छा ये बताइए, आप क्षेत्रीय हैं, और खास करके ब्राह्मणों में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, एक ब्राह्मण। चीज़ और, ये बताइए कि रोजगार जो मामला अभी आपने जिक्र किया हमसे, जी। रोजगार का वोट जो है, जो नवयुवक है, चाहे जिस समुदाय चाहे जिस जात से हो, जी। उससे नहीं मतलब है, उनका रुझान क्या मुड़ दूसरे तरफ मुड़ रहा है या अभी उसी तरफ है? मूड तो जो है अभी जो घोषणा पत्र देखिए सपा वाले निकाले हैं हाँ, जी जी, युवाओं को 22 लाख IT सेल में, जी जी हाँ, तो कहने का मतलब अब 12 लाख नौकरियां आपके सरकारी विभाग में पड़ी हैं, हाँ, सरकारी विभाग में। जी जी। तो मुद्दा सब यही है, युवा तो उलट देंगे इस बार, अच्छा, युवा उलट युवा उलट देंगे। युवा ही बीजेपी को लाई थी, युवा ही सपा को भी फिर और पूर्ण बहुमत में ले आ रही है। अच्छा, इस बार पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश है एक सब चीज और, पूर्ण आप बहुमत में बनेगी। एक LLB किए हैं, जी हाथरस कांड, जी। लखीमपुर खीरी कांड, जी आजमगढ़ कांड, जी। बलरामपुर कांड, मतलब जी। जो महिलाओं से सीधा जोड़ता है, किसानों व महिलाओं से, हम्म। इन सब मुद्दों को क्या चुनाव में कहीं दिख रहा है उसका चर्चा या लोगों को लगा नहीं नहीं, वो भाई आक्रोश का मतलब ये है, हाथरस कांड भाई आक्रोश तो है है। जी 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 भाई लड़की मर गई, उसको अब ले जाके अंधेरे में फूंक दिए, जला दिए, इसका भी आक्रोश है। लेकिन वहाँ है, यहाँ पे नहीं। हाँ, जहाँ पे है जी जी, यहाँ भदोही में उसका आक्रोश क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, वो आक्रोश वहाँ है तो वहाँ पश्चिम में वोट पड़ा होगा, सब ना सब हो गया होगा, आक्रोश तो है ही होगा आक्रोश। जी। तब आपका समुदाय किस तरफ जा रहा है इस बार? साइकिल हो रही, क्यों? साइकिल हो रही जा तो साइकिल ठीक बा। इसमें क्या कमी है चाचा जी? ये हमें कमी बहुत बा है, कमी ही बा है
कि भेड़ हम रखे रहे, हमारा भेड़ चोरी हो गई। कितनी भेड़ चोरी हुई है? 27 मुड़ भेड़ी चोरी हो गई भाजपा के राज में। कितने वर्ष हुआ चोरी हुई? ये 5 साल के अंदर इनके सरकार बनते हुए तो आपने 2 साल 3 साल हो गए, तहरीर दिया आपने? सब कुछ दे, कोई सुनवाई नहीं भाई। तो इनके हम क्या जानी, अब गेहूँ चरा था साढ़ से रहे, ऊपर से ये छोड़ दिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने राशन दे, तेल दिया, राशन दे था 5 किलो दही क्या 5 कुंटल चरत दही है, तो कौन बराबर बा, कौन ढेर बा? आपका समुदाय मतलब अगर इस गांव में हम देखें हाँ, तो कितना घर होगा? एक मोटी मोटा बात कर रहे हैं। यहाँ तो करीब नहीं कर तो 100-200 घर बा है। तो क्या सब लोग की रुझान एक तरफ आ रही है? एक ही बगल जाता, साइकिल की तरफ? साइकिल की तरफ। अगर भास्कर जी जैसे विधायक जब थे तो हाँ। लोगों से मिलने कभी आए, कब आए, कब दिखावा न किया यहाँ, कभी दुख दर्द को समझ, कौनो चीज नहीं आवत तो के गोजी से लेके दौड़ाई मारी की। जैसे कि ये तो मान लीजिए आपका निजी गुस्सा है, आप हाँ ठीक है जो भी है, तो हम ये बस कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जब सरकार थी 5 साल शासन चलाई, जैसे कई बड़े बड़े काम जैसे राशन ये सारी चीजें दी, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? ये तो दे कुछ न प्रभाव पड़े हमें, कुछ न प्रभाव पड़े। अच्छा, इस बार जो भास्कर जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, आपको क्या लग रहा है कितना लंबे वोट से इनका हार जीत होगा या फिर कम वोट? अभी तो भगवान बताई, कुछ अनुमान आपको क्या लग रहा है? रुझान है अब रुझान था ऐसा बा कि इनकर की जमाना जब तो न हो इस तरीके से लग रहा है। और का इस बार किसकी सरकार? इस बार समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। क्यों भाई, क्यों सरकार समाजवादी? क्योंकि जनता इस समय विकास पे जा रही है जी। हाँ। कोई ऐसा काम बताइए जो विकास बड़ा हुआ हो समाजवादी पार्टी में और भाजपा में, ऐसा कुछ बताइए। भाजपा के मुख्यमंत्री आए थे उपरौठ गांव में, कहे थे चीनी मिल चालू हो गई, चीनी मिल तो बंद पड़ी है, वहाँ तो गौशाला खोला गया और 50-60 गाय डेली मर रही हैं जी। यही उनका विकास है। कौन सा कार्य समाजवादी का सबसे बड़ा लगता है लोगों को, जन जन तक जो लोगों के पहुंचा हो? देखिए, संतुष्ट हो? देखिए 100 नंबर जो गाड़ी है जी जरा सा भी झगड़ा होने पर तुरंत तत्काल पहुंच जा रही है जी और हमारे खेत में बीजेपी की साढ़ जी तुरंत पहुंच जा रहा है। ये उनका विकास है। हमारा विकास तो अभी 100 नंबर खड़ी है, जी ये हमारा विकास है, हमारे पार्टी का विकास है। जी जी और नौजवान बेरोजगार हैं, जी भ्रष्टाचार, जी बलात्कार, जी किसी की जमीन हड़पना, ये बीजेपी की सरकार की देन है। महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, किसानों पे गाड़ी चलाना, ये है बीजेपी का विकास। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत बुलडोजर चलवाए हैं। बुलडोजर धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलाधिकारी ठाकुर हैं। कहाँ गया आरक्षण? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इस सरकार में इस सरकार में जब से विधायक हुए 5 साल में किसी गांव में दर्शन नहीं दिए। भास्कर जी आप लोगों से बीच कभी मिलने आए? कभी नहीं मिलने आए, कभी चट्टी चौक जैसे यहाँ कभी नहीं। उनको तो मैं देखा तक नहीं हूँ कैसे हैं। लेकिन वो तो बड़े बड़े पैमानों पे गिनाते हैं, जैसे कि अभी आपका ये तो उनका तो झूठ बोलना पुरानी आदत है बीजेपी वालों का। उन्होंने कहा कि माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग जो कहाँ ब्रिज बन गया, कौन सा ब्रिज पे ट्रक चल रही है, कहाँ दिखाएंगे वो? और कई कार्यों को उन्होंने बहुत ज्यादा गिनाए हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं। तो ये बताइए कि अगर हम कम शब्द में पूछें तो यह सरकार जातिवाद पे चली है? जातिवाद पर नहीं, बेरोजगारी, व्यापार, नौजवानों युवाओं को नौकरी नहीं दिया, इस पे जनता विकास पे नाम पे वोट देगी समाजवादी पार्टी को, और भाजपा को यहाँ से बेदखल करने जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन बड़े मुद्दों को अभी गांव में महिलाएं पुरुष नहीं समझ पाए हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं? सब समझदार हो गए हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले से समझ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी कि या समाजवादी की बन रही है, बीजेपी जा रही है। लेकिन अभी भी योगी बाबा जो है योगी बाबा अब जाके मठ में घंटा बजाएंगे, अब उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। लेकिन वो बड़े बड़े चैनलों 303 की बात होती है तो झूठ बोलना बीजेपी की पुरानी आदत है। उसने अभी लखीमपुर खीरी में महिला जब जा रही थी पर्चा दाखिल करने, ब्लाउज साड़ा खींच लिए, खींचे कि नहीं खींचे? और जो लड़की को बलात्कार किया गया उसको जला दिया गया, किसी परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। यही है बीजेपी का विकास। इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा।
पूरा उत्तर प्रदेश में पड़ा है। और यहाँ पे जो है कि सरकार कोई रोजगार जैसी बड़ी काम बड़े पैमाने पे कोई रोजगार नहीं, यहाँ किसान नौजवान पैदल घूम रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, किसान समर्थन वाले बिल पे आप क्या कहेंगे? किसान रोज जो है 25-50 साल रोज खेती चल रहे हैं, कहाँ से पैदावार बढ़ेगा, कहाँ से किसान जिएगा खाएगा? वो तो कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है। अनाज मिल रहा है, वो तो कांग्रेस की देन है जो इतना स्टॉक था इन्होंने बांट के खाली कर दिया। अब क्या बचा है? कोई महामारी आ गया तो इनके पास दाना नहीं रहेगा। जाते जाते अब क्या कहेंगे? जाते जाते हम बता दिए कि समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस बार किसको आप जो है कि समर्थन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। कौन से मुद्दे को लेकर के अगर देखा जाए तो आपकी ऐसा विकास किए हैं, राम मंदिर बन रहा है और 370 धारा खत्म किए हैं, कश्मीर से काम अच्छा किए हैं और जन जन का सबका विकास हो रहा है। सबको गरीबों को आवास मिल रहा है और गल्ला मिल रहा है फ्री में, रिफाइंड मिल रहा है खाने के लिए, चना मिल रहा है। सबसे हाँ अच्छा कार्य हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा था? जो जन जन का सबको साथ लेकर चले, यही सबसे अच्छा कार्य है। हर बिरादर को लेकर चल रहे हैं। अभी आप बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कांड हुए जैसे महिलाओं से संबंधित हुए, बेटियों से संबंधित, उन सब नज़र आप किस मुद्दे से कैसे जोड़ते हैं? इस सब मुद्दे में से मतलब भारतीय जनता पार्टी इनमें मतलब कि मतलब ज़्यादा जो पबल हैं वो सबके कंट्रोल करे हैं ना का। लखीमपुर खीरी कांड को आप कैसे देखते हैं, कौन सी निगाह से देखते हैं? क्योंकि उसमें जो है कि मंत्री के बेटे के साथ बताया गया था। मंत्री जी के बेटे किए थे, गलत किए हैं, उसका सजा पाएंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो गलत किए, एक काम किए जो जनता को किसानों को दौड़ दिए, ये गलत किए हैं। क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा चुनाव में? ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन का प्रभाव चुनाव से कुछ जुड़ सकता है? किसान के हित में कार्य करे हैं, अपन कानून वापस ले लिए हैं, जिक्र वजह से किसान खुश हैं, फिर नोट गई हैं। समर्थन में थे किसान के बिल के कि आप विरोध में थे? मैं समर्थन में नहीं थे, बिल के विरोध में थे। अब जब वो वापस ले लिए अपना कानून तो हम उनके समर्थन में हो गए। क्या नाम है चाचा जी? कैलाश नाथ मिश्रा। कैलाश जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ सहसेपुर यहीं के हैं। यहाँ से कितना दूर आपका घर है? आधा किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो सरकार कौन अच्छा लगी आपको? सरकार भारतीय जनता पार्टी जी। क्यों अच्छा लगी? कौन सा कार्य आप कोई चुनिंदा? गुंडा राज को खत्म किया, एक भ्रष्टाचारियों को भगाया, 2 जी बलात्कारियों का आता पता नहीं है, जी, सब सुरक्षित घूम रहे हैं। इसलिए सहारनपुर कांड हुआ जी, आजमगढ़ कांड हुआ, हाँ। बलरामपुर कांड हुआ जी, हाथरस कांड हुआ, हाँ। तो इन सब जो लड़कियों बेटियों से जोड़ता है कांड, हाँ, इन सब के लिए अब क्या, इन सब घटनाओं समझी बुझी साजिश है। लखीमपुर खीरी में भी वह किसान नहीं थे जो मारे गए लोग हैं। अच्छा, वो किसान नहीं थे, नकली किसान बन के आए हुए थे, आक्रोशित किए लोगों को। आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप भी यही करेंगे। तो दादाजी असली किसान और नकली किसान में कैसे अंतर पहचान? असली किसान और नकली किसान पता लगेगा, इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दिया है, पता लगवाई है सरकार। सबसे अच्छी बात सरकार की ये है, हकीकत को जानती है सरकार। रोजगार के मुद्दों पे कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार के लिए तो भैया अभी कोरोना काल था, इस पे नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय परेशानी में थी, इसलिए रोजगार पे नहीं कुछ कह सकते। क्या नाम है आपका? श्यामधर सिंह। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। क्या करते हैं दोनों बच्चे आप? पढ़ाई करते हैं। कौन कौन से क्लास में, कुछ बताइए। एक BA कर रहा है, एक BCom कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो बीएड नहीं कराएं क्या? बीकॉम कराने तो बीएड नहीं कराएं, क्यों? नहीं किया, उसका इच्छा नहीं किया। अच्छा, सरकार की कौन सी योजनाएं आपकी अच्छी लगी? यहाँ पहले तो बताइए, यहाँ से आपका घर कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है। तो सरकार की कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगी और कौन सी योजनाएं गंदी भी लगी, इसको भी बताइए। ये भी सारा सब योजनाएं सही लगी है, सब योजनाएं। कोई योजना ऐसी लगी हो जो खराब हो? वो तो खराब नहीं हुआ, सारी योजनाएं सारी। जो सरकार के समय जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई, इन सब घटनाओं भीड़ लगा ही, कोरोना रोग बढ़े, लाठी चाहिए, भीड़ लगे रोग बढ़े, रोग बढ़ेगा। आपको पता है क्यों बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ? अरे भीड़ लगेगा, रोग बढ़ेगा, लाइन में खड़ा हो। रैलियों के लिए रैली में कौन दिक्कत है? रैली में भीड़ नहीं लग रही है? वैक्सीन लग चुका है सबको।
रैली में कोई भी वहाँ जो बच्चे खड़े थे उनको वैक्सीन नहीं लगा था क्या? बच्चे कहाँ भी लगा है, अभी बच्चे वाला चालू हो रहा है, जो बच्चे लाठियाँ बच्चे वाला वैक्सीन अभी आएगा। जो बच्चे लाठियाँ खाए हैं, लाठी नहीं का भीड़ के नाटे, अब उसको नहीं लाठी मारेंगे तो भीड़ ज़्यादा लगा देंगे, दंगा हो जाएगा, ओके हटाए हैं। रोजगार मुद्दा कुछ रोजगार कोरोना थोड़ा डाउन है, करेगा बीजेपी रोजगार, इसके बाद करेगा। पूरे विश्व में लॉकडाउन है, तो कहाँ दे दें रोजगार, कहाँ दे दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ कई समुदाय, मिश्रा जी, सिंह जी, पाल जी, यादव जी, कई समुदाय के लोग थे। एक नवयुवक जी थे जो LLB भी किए थे, उनसे काफ़ी बातचीत हुई। लोगों से ये रुझाने आ रही है। देखिए, अगर हम अन्य लोगों से बात करें जैसे मिश्रा जी, सिंह जी, उन्होंने सीधे तौर पे कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सही है। हमने उनसे पूछना चाहा कि किन मुद्दों पर सही है, क्या चीज़ें लेके सही है, तो वो किसी चीज़ को बहुत बारीकी से नहीं बता पाए। लेकिन वहीं अगर हम LLB किए हुए एक शुक्ला जी थे, हमने उनसे काफ़ी देर तक बात की थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी खामियां थी उन्होंने बताया और जो भी अच्छाई थी वो भी उन्होंने बताया। तो इससे ये पता चल रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं औराई विधानसभा सीट पे अगर बात की जाए तो लगभग एक तरफा चुनाव दिख रहा है। लेकिन अभी यह कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी काफ़ी दिन शेष हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।